दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं एसएम देहाती चैनल पे एक नहीं कई नौटंकी पार्टी का इंटरव्यू है। उसी सिलसिले में हमारे पास इस समय मौजूद हैं रमाशंकर गुप्ता जी के नौटंकी पार्टी के सभी कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप लोगों को पारी पारी से सभी लोगों का इंटरव्यू कराते हैं, किस संघर्ष से कैसे कैसे क्या क्या करके यहाँ पर आए हैं और लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, पूरे समाज को एक सीख दे रहे हैं नौटंकी के माध्यम से कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे परिवार में उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किससे क्या रिश्ता रखना चाहिए, कैसे कैसे हमें समाज में बदलाव करना चाहिए। नौटंकी की दिशा से भैया लोग हम लोगों को एक शिक्षा दे रहे हैं। तो आइए हम एक एक कलाकार से मिलाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अपने उंगलियों के थिरकन पर जब थिरकन चालू करते हैं हारमोनियम पे भैया जी, तो समझ के चलिए एक बहार आ जाती है, दिल में उमंग छा जाती है और ऐसा मानो, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम ही स्वर में बंधे जा रहे हैं। और इन्हीं के माध्यम से पूरी जनता जो है इस कलाकार को, इस मंच को पूरी तरह से अपने दिलों और दिमाग में बैठा लेती है, तभी नौटंकी जमना चालू हो जाता है। तो भैया जी हारमोनियम बजाते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है। मैं नौटंकी मालिक श्री रमाशंकर गुप्ता जी का लड़का। जैसे कि भैया का नाम अशोक कुमार गुप्ता है, तो इनके उंगलियों में जो जादू है वो हमारे जितने कलाकार हैं उनका अनुसरण करते हैं। तो भैया जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप इस मंच को कैसे चुने हैं? मंच को देखिए, इसको एक नया दिशाहीन देने के लिए हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए कि ऐसा जो संगीत दिखाई जाती है उसमें जो दुर्व्यवहार किया जाता है उसको ना दिखाते हुए लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसा दुर्व्यवहार फिर से अपने घर में ना जाके करें। इसकी वजह से हम लोग ये संगीत को चुनकर नौटंकी के अपने उस पर लिए हैं। मतलब नौटंकी के माध्यम से समाज को एक दिशा देने के लिए भैया जी ने चुना है। तो थोड़ा सा आप एक अपना ये संघर्ष बता दीजिए कि आप नौटंकी ही क्यों चुने हैं, नौटंकी में ही क्यों आए? जी देखिए, नौटंकी चुनने की इसलिए है, नौटंकी एक सामाजिक स्तर का बहुत ही अच्छा चीज़ है। लोग जिस नज़र से देखते हों वो अलग की बात है, बट इसको देखने के लिए अगर एक सही नज़रिए देखा जाए, एक नया दिशा मिलता है, एक अच्छी सीख मिलती है। अगर उस नज़रिए से देखा जाए तो हमारे पिताजी इसमें जो है आज कई सालों से बधे हुए हैं संगीत लाइन से, उन्हीं को देख करके हम भी अपने संगीत लाइन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। तो आइए भैया जी से मिलवाते हैं। भैया जी एक ऐसे कलाकार हैं जिनके माध्यम से समझ के चलिए जो तो यहाँ प्रांगण में है, नौटंकी प्रांगण में है, वो तो रहते ही हैं, लेकिन इनके हाथों का जो थिरकन है उनको सुनकर समझ चलिए बहुत दूर दूर से आदमी आ जाते हैं कि भैया कहीं ना कहीं नौटंकी हो रही है, हमें आवाज़ सुनाई दे रही है नगाड़े की। तो भैया जी क्या नाम है आपका? सुनील। कब से बजा रहे हैं आप? 16 साल से। तो भैया जी 16 साल से बजा रहे हैं। तो ये रमाशंकर गुप्ता जी की सेवा में कब से आए हैं? इस साल से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी का कि रमाशंकर गुप्ता जी की सेवा में आ गए हैं और हम चाहेंगे कि इस पार्टी को मजबूती से आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी आ गए हैं, इनका जो रफ्तार होती है भैया जी के रफ्तार से ही बनी रहती है। मतलब अगर इनका तिकड़ी लगती है तो भैया जी की भी तिकड़ी लगती है, इनका धा गिरता है तो भैया जी का भी धा गिरता है। मतलब दोनों लोग एक दूसरे में बंधे रहते हैं और ये भी वही काम करते हैं जो भैया जी करते हैं, लोगों को बुलाने का काम करते हैं। तो भैया जी क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? सैफा भाई। तो सैफा रमाशंकर गुप्ता जी के शागिर्द में कब से आए हैं? इस साल से। इसी साल से। मतलब दोनों लोग इसी साल से आए हैं। तो हम भगवान से कामना करेंगे कि आप इस पार्टी को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं और लोगों के दिलों में बसते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी आ गए हैं, ये मजीरा वादक हैं। मतलब जिस तरह अगर सब्जी में नमक न डाला जाए तो समझ के चलिए सब्जी बेकार हो जाती है। किसी भी खाने में अगर नमक न डाला जाए तो समझ के चलिए वो खाना बेकार हो जाता है। उसी तरह साज में अगर मजीरे का झनकार न सुनाई दे तो समझ के चलिए साज पूरी तरह से डाउन रहता है। तो भैया जी समझ के चलिए नमक का काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो भैया जी क्या नाम है आपका? भैया बंसीलाल प्रजापति। बंसीलाल प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? दमदम। दमदम निवासी हैं भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जानते हैं कि आप बहुत दिन से इस पार्टी में सेवा दे रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लोगों को गुदगुदाने का काम करते हैं और जैसे यहाँ पर लोग प्रांगण में, नौटंकी प्रांगण में बैठ जाते हैं तो उनके मन को लुभाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए
दो नौजवान यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? त्रिलोकीनाथ विश्वकर्मा। त्रिलोकीनाथ विश्वकर्मा जी, जो कि कॉमेडियन का काम करते हैं, बहुत अच्छी कॉमेडियन करते हैं। आप रमाशंकर गुप्ता का वीडियो मंगाइएगा यूट्यूब पे, तो आप देखिएगा कि भैया जी क्या क्या कलाकारी करते हैं, और भैया जी भी इनका साथ देते हैं और फुल एंजॉयमेंट दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो भैया जी आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम भोनू भरा, दीवानगंज बाजार। जी, हम चाहेंगे कि आप लोग अपना पता बता दें एक बार। जी, मैं दीवानगंज बाजार रामनाथ सिंह से, बाबा बेलखरनाथ धाम है जी जी, वहीं के वहीं के रहने वाले हैं। मेरा है ग्राम ढेलाहा, पोस्ट करतौली, जिला प्रयागराज। तो आप लोग मतलब नौटंकी की दिशा में कब से आए हैं? ये हम 2007 से आए। 2007 से भैया जी सेवा कर रहे हैं और रमाशंकर गुप्ता जी के शागिर्द में जी 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 चल रहे हैं। जी। तो हम चाहेंगे कि भैया जी एक मुकाम तक पहुँचें और दिल की गहराइयों में सभी के उतरें और अच्छे से अच्छे एंजॉयमेंट लेते रहें। तो आइए आप लोगों को एक शीर्ष कलाकार मतलब नायक के रूप में दिखाते हैं। इनको हम अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं, इनका नाम हम ही बता दे रहे हैं। भैया जी का नाम है लल्लू जी, सही बता रहे हैं? हाँ भैया। और पता भैया जी खुद बताएंगे, तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए आगे चलें। नमस्ते भैया, मेरा नाम राजेश कुमार उर्फ लल्लू हीरो है। ग्राम सभा बाबा का पूरा सेमरा, पोस्ट खरगापुर, जिला प्रयागराज। मैं प्रयागराज का निवासी हूँ जी। प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज ऐसी धरती है जहाँ पे हम पैदा हुए हैं, ऐसी महान भूमि पे हम पैदा हुए। हमें फक्र है, हमें नाज है कि हम ऐसी धरती पे पैदा हुए, ऐसे जिले पर पैदा हुए कि जहाँ सब कुछ एकता ही एकता दिखाई देता है। तो भैया जी जैसे बताए हैं कि प्रयागराज, वास्तव में प्रयागराज देवभूमि के रूप से जानी भी जाती है। यहाँ पर एक से एक जो है कलाकार से लेकर बहुत बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐतिहासिक है। तो भैया जी नायक का काम करते हैं और बताते हैं कि किस तरह संघर्ष झेल कर आदमी सच्चाई पे अगर डिगा रहे तो सच्चाई कभी हट नहीं सकती है। और समझ के चलिए कोई भी संघर्ष से आता है, कोई भी जीवन में दुख मुसीबत आती है तो उससे झेलने की जो क्षमता देते हैं भैया जी, बहुत अच्छा देते हैं। तो इनके साथ ही चलते हैं भैया जी के पास। भैया जी क्या नाम है आपका? बसंतलाल सरोज। कहाँ के रहने वाले हैं? पिलखुआ मोबाइल में। पिलखुआ मोबाइल में, मतलब एकदम क्षेत्रीय हैं कलाकार। तो भैया जी से मिलकर भी बहुत खुशी हुई। तो भैया जी ये नौटंकी में कब से आए हैं? लगभग हमें हो गया 18 साल। तो यहाँ पर केवल मतलब काम क्या करते हैं? हीरो का काम है। हीरो का काम करते हैं, मतलब जैसे भैया जी राजेश जी हीरो का काम करते हैं, भैया जी भी हीरो का काम करते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं रमाशंकर गुप्ता जी के। तो हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसे ही बना रहें और पार्टी को एक उच्च लेवल तक लेके जाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दिखाते हैं भैया जी को, उससे मिलाते हैं। भैया जी क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम मनोज कुमार निराला है। कहाँ के रहने वाले हैं भैया जी? हम सुवनसा पूरे गोसाई के रहने वाले हैं, जिला प्रतापगढ़। अच्छा, सवंसा जो यहाँ पर है ना बादशाहपुर के पास। तो भैया जी बादशाहपुर के बगल से सवंसा से चलकर आए हुए हैं और रमाशंकर जी के शागिर्द में हैं। तो भैया जी करते हैं तो बहुत गड़बड़ ही शुरू में लेकिन अंत में बहुत इनको उठाया बैठाया जाता है। मतलब एक सीख दिया जाता है कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। तो आप लोग बुरा काम मत करिएगा, चाहे परिवार में हो, चाहे गांव में हो, चाहे समाज में हो। अगर बुराई करेंगे तो समझ चलिए बुराई के साथ बुराई ही मिलेगी। भैया जी का भी जो सीख रहती है बहुत ही अच्छी रहती है। शुरू में तो बहुत गड़बड़ करते हैं भाई, क्या क्या कर जाते हैं आप लोग। गुप्ता जी की नौटंकी मंगा के देखिएगा, जैसे लोग देखते हैं वैसा हाँ। तो भैया जी से भी मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आइए हम चलते हैं भैया जी के पास। क्या नाम है भैया? राजकुमार सरोज जी, भटनही जौनपुर रहने जी। तो भटनई से चलकर आए हुए हैं भैया जी। तो आप क्या काम करते हैं? मैं डांस प्रोग्राम डांस प्रोग्राम करते हैं। तो भैया जी डांस प्रोग्राम करते हैं। देखिए डांस प्रोग्राम इतना आराम से बताना बहुत गलत बात है। बहुत अच्छी कला है, सभी के अंदर सब कुछ हो जाता है लेकिन डांस की क्षमता किसी के अंदर नहीं होती है। तो जो काम करते हैं भैया जी बहुत अच्छा काम करते हैं और नौटंकी में भी एक दूसरे को जोड़े रखते हैं। प्रांगण को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रमुख काम है भैया जी का। तो आप ये नौटंकी में किस साल से कैसे आए हैं? भैया जब हम 8 साल के थे तभी से इस लाइन में हैं। जी जी। तो और हम इस नौटंकी के माध्यम से ऑलराउंडर कलाकार हैं। तो इसके पहले आप नौटंकी से पहले क्या करते थे? जी मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा,
तो जैसे कि भैया जी को देख रहे हैं 8 साल से ही संघर्ष कर रहे हैं और आज एक अच्छे मुकाम पे भी हैं और एक अच्छी पार्टी में भी शामिल हैं। तो हम चाहेंगे भैया जी से कि इस पार्टी को एक लेबल दे के ही जाइएगा, बीच में मत छोड़ के जाइएगा। मैं इस पार्टी में लमसम 22 साल से हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके। तो जैसे कि आप भैया जी को देख रहे हैं, भैया जी आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार, गांव बाहेपुर, गौरव प्रतापगढ़। जी बाहेपुर गौरव प्रतापगढ़ से चलकर आए हुए हैं भैया जी। ये भी डांस का ही प्रोग्राम करते हैं। तो भैया जी कितने दिन से आप करते हैं? हम 14-15 साल से। 14-15 साल से कर रहे हैं। तो इस पार्टी में कब से आए हैं? 7 साल। 7 साल से भैया जी भी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिलकर। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भैया जी भी आ चुके हैं। तो क्या नाम है आपका? नीरज। तो नीरज जी ये बताइए कितने साल से आप काम कर रहे हैं? तो भैया 3 साल से कर रहे हैं, लेकिन जब स्टेज पे आ जाते हैं तो भैया झगड़ा करवा देते हैं। बहुत लुभावना काम करते हैं, दिल को लुभा लेते हैं। बूढ़े को तो कम, लेकिन नौजवानों को एकदम अपनी तरफ खींच लेते हैं। क्या क्या कर जाते हैं। अगर देखना है तो आप चाहे हमारे चैनल पे देखिए, चाहे किसी के भी चैनल पे देखिए। रमाशंकर गुप्ता जी की नौटंकी अगर मंगाएंगे तो इनका कमाल देखेंगे क्या क्या करते हैं। तो कब से आए हैं गुप्ता जी के शागिर्द में? मतलब इसी महीने से आए हैं, लेकिन तहलका मचा के रख दिए हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा। तो आइए आप लोगों को उस हस्ती से मिलाते हैं जो हस्ती सबको जोड़ कर चल रही है, एक परिवार की तरह समझ रही है और अपने आप को तो एक सदस्य मानते हैं, लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इनके माध्यम से उनको अपने घर का एकदम मेन गार्जियन मानते हैं। अगर गार्जियन नहीं मानेंगे तो इतना बड़ा परिवार नहीं चल पाएगा। तो भैया जी आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अपना पता नाम बताते हुए आगे मतलब कैसे इस नौटंकी को चालू करने का आपका उद्देश्य क्या था? नमस्ते सर। ऐसा है सर कि जब हमने विचार बनाया जी तो फिर भैया जी के पास गए हम, मनोज निराला के पास। जी 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 तो उन्होंने हमें साथ सहयोग दिया। जी फिर हमको राजकुमार बटनही जौनपुर से मुलाकात हुई। जी तो इन लोगों ने हमें साहस दिया और इन लोगों के साहस से ही हम जो है ये पार्टी अपना चला पाए। मतलब देखिए, जब तक कंधे से कंधा नहीं मिलता है, किसी का जो है साथ नहीं मिलता है, तब तक इतना बड़ा काम नहीं हो पाता है। तो आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम चाहेंगे कि आप लोग भी रमाशंकर गुप्ता जी की नौटंकी मंगाइएगा और देखिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा और जहाँ भी आप लोगों को कुछ भी शादी विवाह बर्थडे या कोई भी फंक्शन हो तो एक बार रमाशंकर गुप्ता जी को ज़रूर याद करिएगा, एकदम हिला के रख देते हैं। तो इसी सिलसिले में भैया जी आ चुके हैं। भैया जी क्या करते हैं आप? टंकी सेकते हैं। मतलब जो कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है, अगर भैया जी न रहें तो समझ के चलिए नौटंकी एकदम फेल है। क्योंकि ये जैसे खाना बनाने के बाद परोसते हैं तो ये खाना बनाने का काम करते हैं। साज बाज में जो खाना परोसा जाता है तो भैया जी के ही द्वारा परोसा जाता है। एकदम टाइट टंकी देते हैं, तब वहाँ कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है। क्या नाम है भैया आपका? राम कैलाश। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला दमदम बाजार। दमदम बाजार प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। भैया दमदम बाजार के रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ जिला से बिलोंग करते हैं। बहुत अच्छा काम है आपका। कितने दिन से इस पार्टी में हैं आप? 18 साल हो गए। 18 साल से भैया जी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी आप अपना नाम बताइए। विजय बहादुर विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? रामापुर। तो जैसे विश्वकर्मा जी हैं तो हम भी विश्वकर्मा जी हैं यहाँ पे जो है। तो भैया जी आप क्या काम करते हैं? मतलब पूरा साउंड सिस्टम भैया जी के ही द्वारा बधा होता है। भैया जी के ही द्वारा सभी के कानों में ये जो सुरीली आवाज़ें पहुंची हैं आप लोगों के पास, भैया जी के ही द्वारा पहुंची है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रमाशंकर गुप्ता जी को दूर दूर तक फैलाने के काम करते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सभी कलाकारों का, तो आप लोग देख लिए, इंट्रोडक्शन ले लिए, परिचय ले लिए, लेकिन मेन कलाकार का आप परिचय नहीं ले लिए हैं। भैया जी हैं। क्या नाम है आपका? कृपाल यादव। तो इस पार्टी में क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? रामापुर। रामापुर के रहने वाले हैं। एक ऐसा काम कर रहे हैं कि अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये भैया जी ना हो तो समझ चलिए पूरी तरह से पार्टी होते हुए भी समझ के चलिए पूरा पैर बंधा रहेगा। भैया जी एक ऐसे इंसान हैं जो एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। बहुत ही जिम्मेदारी इनके कंधे पे होती है। पार्टी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में अगर थोड़ा सा लापरवाही किए तो समझ चलिए क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो भैया जी
आप इस वाहन को चलाते हैं भैया जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना होश हवास पूरी तरह से खोले रहिएगा, जब भी चलिएगा, जहाँ भी चलिएगा। ड्रिंक से बचे रहिएगा, सारा सिस्टम से बचे रहिएगा, क्योंकि आपके ही ऊपर पूरी तरह से दारोमदार है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे गुलाब जी खड़े हुए हैं, जो कि यहाँ पर प्रांगण दिखा दीजिए भैया। यहाँ पर नौटंकी हुई थी, ग्राम सभा बड़ौदा है और ये प्रयागराज में पड़ता है, बहरिया ब्लॉक में पड़ता है। तो ये ग्राम सभा बड़ौदा के ही निवासी हैं। लाइट साउंड यहाँ पर जो लगा था भैया जी का ही लगा था। तो भैया जी यहाँ पे जो लाइट साउंड का सेवा दे रहे हैं, काफ़ी दिन से दे रहे हैं, बहुत अच्छा बाजा बजता है। अगर आप किसी भी शुभ अवसर पर इनका लाइट साउंड सिस्टम करना हो तो आप ग्राम सभा बड़ौदा में पहुँचिएगा, गुलाब पटेल जी पूछिएगा तो आप लोग इनके घर पहुँच जाएंगे, कोई ना कोई बता देगा। तो आप लोग इनका लाइट साउंड सिस्टम एक बार ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है, इस इंटरव्यू में आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा, पूरा इंटरव्यू देखिएगा और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को अगले किस पार्टी से हम इंटरव्यू कराएंगे आप लोग देखते रहिएगा। हो सकता है अच्छी से अच्छी पार्टी से आप लोगों को मिलाएंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।